चतुर्थ स्कंध एकादश अध्याय। मनो देखिण जक्ष नाश ध्रुवकु तत्व उपदेश देत हिरुनि बारिले एमंत एकादशे बोले। मैत्रेय उवाच एमंत मुनि वाक्य शुणी ध्रुव आनंद मने गुणी सुजले करिया चमन अस्त्रसु मरी नारायण संधान धनुहुळे कला ता देखी माया भस्म हेला गुह्यक होइले अदृश्य दिशिला धरणी आकाश ज्ञान उदय क्लेश जेने देवे देखंती रही शून्य ध्रुव मंची धनुर्गुण जोचे सुवर्ण पुंख बाण बाणर पक्ष कल हंस देखी कंपिले दश दिशा से बाण रिपु बळे पशी अनल प्राय तेज दिशी मयूर जेन्हे नाद करी आनंदे बनस्ते बिहरी एमंत तीक्ष्ण बाण भेदी गुह्यक माया पूर्ण छेदी कुपित होई अनायते धाइले शस्त्र घेनी हस्ते जेसने सर्प फणा धरी गरुड़े धाए कोप भरी ताहांकु देखी रण देशे नाराच पुण धरी रोषे बिंधई गुह्यक शरीरे भेदिला बाहु शिरे तक्षणे गले छिन्न भिन्ने संग्रामे समन भुवने गुह्यक बल नाश देखी मनुजे भुवन उपेक्षी उत्तम चित्र रथे बसी मिलिले रण मध्य आसी संगे अनेक मुनि जने ध्रुवकु देखी तो समने गुह्यक गणे दया बही बोलंती ध्रुव मुख चाही मनुवाच शुण तुमर उपदेश भवच छाड़ मनुरस ए रस घोर तम द्वार एनो हे उत्तम व्यवहार जे रस बसे ज्ञान हारी निर्दोष पुण्य जन मारी ए आंभ कूल धर्म नहे साधुक मध्य दोष बहे एक जन अपराधे अनेक मारु किंपा जुधे तु भ्रातृबधे क्रोध बही साधुक मार्ग एनुहई विष्णुर भाव जार देहे प्राणी की हृदय दया बहे हिंसा न बहे तार चित्त ए हरि भृत्यंकर मत समत्ते सर्वभूते देखे ताहाकु नारायण रखे हरि प्रसन्न प्राणी देहे हिंस्रक प्रकृति न रहे न लागे त्रिगुण बंधन अंते लभई निरंजन तु हरि भक्त शिरोमणि सर्वसमते परिमाणी साधु जनक व्रत करी केपारे अधर्म आचरी जे प्राणी आत्मा भावे सुखी हरिंकी सर्वभूते देखी विष्णुर भक्ति हृदय धरी दया तितिक्षा जीवे करी मैत्र भावे जार मन ताहाकु रखे भगवान हरि प्रसन्ने प्राणींकर प्रकृति बंध होए दूर जीव बंधनु मुक्त होई निर्वाण पदे पसे जाई ए पंचभूते देह बही स्त्री पुरुष रूप होई
एबे निसंग मर काले रजर संगे बीर्ज मिले स्त्री पुरुष देह बही इह संसारे जनमयी एमंते सृष्टि स्थिति नाश विष्णुर माया परकाश तहि निमित्त मात्र होई परम जीव को भी आई माया रे भ्रमाए जगत लौह को जेन्हे अयस्कांत से हरि काल शक्ति रूपी निज माया रे विश्वव्यापी सर्व करई सर्वहरे अकर्ता रूपे से विहरे प्रवाहे जेन्हे वृक्ष राशि जलर बळे जांति भासी एमंत काल चेष्टा बळे प्राणी भासंती अवहेळे से काल अनादि अनंत व्यय करे आदि अंत जन्मे जनंकु जनमाई मरणे ताहांकु मराई सपक्ष विपक्ष ए दुई तार स्वभावे न घटई प्रजाए ताहार आयते समे बसंती ए जगते धूଳି जे सने वायु बळे उड़ी पसंती अंतराळे कर्म अधीन प्राणी माने ताप छेदामंती ते सने जंतु आयुष हानि लाभ ए दुई ताहार स्वभाव केहू बोलंती ए जगत अटई कर्मर आयत के बोले स्वभाव एहार के बोले कालर संचार अपरे दैव के कही के कहे काम रूप होई अविद्या काम संगे जड़ी घोर अंधारे प्राणी पड़ी भ्रमंती काल वायु बळे कल्लोळ जेन्हे सिंधु जळे अव्यक्त प्रमेय सीमा के जानी पारे ता महिमा एणु तो भ्रातार मरण गुह्य के नुहंती कारण दैव बळ से प्रमाण एकथा निश्चय तु जान सोमाया शक्ति जुते से ही सर्जई पाळई हरई एणु सकल भूतंकर भूत भावना चक्रधर एणु से काल मध्य थाई देवे पूजंती बळी देई नासा भेदित गाव जेने भ्रमंती दामिनी बंधने हे वत्स ताहा कुशरण पशतु होई एक मन जननी सपत्नी बचने मर्म भेदिला तोर मने बने पशिलु तप आसे स्वभावे तु पंच बरसे विष्णु आराधी तप बळे बसिबु गगन मंडले त्रैलोक्य ऊर्ध्व पदगते बसिबु कल्प परिजन्ते ए मायामय मोह पाश छेदिलु भव बंध त्रास ए बर जात हूँ लभिलु प्रत्यक्ष विष्णु को देखिलु चित्ते ताहांकु एबे भज ए घोर तम बेगे तेज ଯାହାକୁ ଦେଖି ପ୍ରାଣୀ ଡରେ ସେ ପ୍ରାଣୀ ଜୀବ ଥାଉ ମରେ ଈଶ୍ୱର ମିତ୍ର ଏକୁବେର ଏହାକୁ ଅବଜ୍ଞାତ ହର ମାରି କୁବେର ଅନୁଚର କଲୁ ତୁ ଅନ୍ୟାୟ ଆଚାର ଏବେ ଏହାରେ ପ୍ରୀତି କର ସର୍ବକୁଶଳ ହେବ ତୋର ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ एमंत स्वयं भुव मनु प्रबोध कले पौत्र मनु ध्रुव कुआलिंगन कले मुनि संगे पुरे गले से मनु चरणार बिंदे सुजने नम हे आनंदे चतुर्थ स्कंधे भागवत हरि माहि।
सुचरिता सुजना जन एणे रस कहिला जगन्नाथ दास। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रुवचरितं नाम 11 अध्याय।